35,000 का चश्मा, 60,000 की जैकेट। बाबा ऐश कर रहे हैं, बाबा बोट चला रहे हैं, बाबा मजे कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राम कथा की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चर्चा करते हुए देश के एक जाने माने पत्रकार रहे और वर्तमान में एक यूट्यूबर। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बड़ी अजीबोगरीब टिप्पणियां की। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा कि बाबा ऐश कर रहे हैं, बाबा 60,000 की जैकेट और 35,000 का गुच्ची का चश्मा पहनकर मजे कर रहे हैं। बात सनातन धर्म पर हो रहे लगातार हमलों की है। बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर शुरू होकर यही समाप्त नहीं हो जाती। आप और हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से एक निश्चित विचारधारा के लोग एक सधे हुए एजेंडे के तहत सनातन धर्म और उनके धर्म गुरुओं के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश में एक जाना माना नाम, एक युवा संत, एक युवा राम कथावाचक, जो कि हिंदुओं के, सनातनियों के हृदय में वास करते हैं, उनके बारे में इस प्रकार की बातें करना उस वरिष्ठ पत्रकार को और वर्तमान में जो यूट्यूबर हैं उन्हें कतई शोभा नहीं देता। मुझे ये बात बड़ी खली जब मैंने उनका वो पूरा वीडियो देखा। इस बारे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी जो जवाब दिया, वो जवाब भी हम आपके सामने रखेंगे। और उससे पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो ऑस्ट्रेलिया दौरा था, उस दौरे के दौरान क्या हुआ, क्यों उन्होंने वो चश्मा पहना, क्यों वो 60,000 की जैकेट उन्होंने पहनी, इसके पीछे का कारण हम आपको बताना चाहेंगे ताकि आप उस बात से जुड़ सकें जो मैं कहना चाह रहा हूं। हुआ यूं कि पंडित शास्त्री ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहे। भारत की जलवायु और ऑस्ट्रेलिया की जलवायु में बड़ा परिवर्तन है, ये आप हम सभी जानते हैं। वहां उन्हें ठंड का एहसास हुआ होगा, तो उन्होंने अपने मजाहिया लहजे में एक बात अपने साथ चल रहे भक्तों से या उनके अनुयायियों से कही कि भाई ठंड लग रही है, अगर कुछ जैकेट वैकेट का इंतजाम हो जाए तो बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। उनके साथ चल रही उनकी एक शिष्या, जिन्हें ये कहें कि उन्होंने उनसे दीक्षा ली हुई है, उन्होंने एक अच्छी सी खूबसूरत सी एक जैकेट खरीद कर बाबा को भेंट कर दी। वहां जिस तरीके की धूप से उनकी आंखों में उन्हें चिलमिलाहट महसूस हो रही थी, जैसा कि उन्होंने भी कहा, एक चश्मा जो किसी ने पहना था, उन्हें वो चश्मा भेंट कर दिया कि आप ये पहने। अब आप हम जब भी देखेंगे कि हमारा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे हम फॉलो करते हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं, जिसका हम आदर करते हैं, अगर उसे किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हम बगैर किसी संकोच के अपनी सबसे प्रिय वस्तु या अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई महंगी से महंगी वस्तु उन्हें भेंट करने में कभी हिचकिचाते नहीं हैं। पर यहाँ पत्रकार महोदय को उनके छुपे हुए एजेंडे के तहत ये चीज नजर आई कि एक बाबा, एक संत 60,000 की जैकेट कैसे पहन रहे हैं, गुच्ची का चश्मा कैसे लगा रहे हैं, वे बोट पर बैठे कैसे हैं, वे प्राइवेट जेट में कैसे घूम रहे हैं। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि सनातनी बहुत ही सहिष्णु होते हैं, उनकी सहनशीलता की परीक्षा सैकड़ों बार हमने देखी है, उन्होंने दी है। पर इसका ये कतई मतलब नहीं कि आपकी जो मर्जी आए आप बोलते चले जाएं, आपकी जो मर्जी आए आप कहते चले जाएं। ये किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं है। मैं यहाँ पत्रकार महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि उनमें अगर साहस है तो ऐसी बात किसी और धर्म के बारे में, किसी और धर्म के धर्म गुरु के बारे में वो कहकर बताएं। उनको दौड़ने भागने के लिए ये जमीन कम पड़ जाएगी, ये निश्चित रूप से आप सच मान के चलें। सनातनियों के ऊपर इस तरीके से हमले होना, उनकी प्रतिष्ठा पर, सनातनियों के धर्म गुरुओं पर इस तरीके के हमले होना, उनकी प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार का आघात करना, ये किसी भी स्थिति में क्षम्य अपराध नहीं है। पहले हम आपको बाबा
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का वो जवाब सुनाते हैं जो उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से एक रामकथा के दौरान दिया। पहले आप वो जवाब देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। भारत में एक बड़े प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे ऊपर वीडियो बनाया। हम ऑस्ट्रेलिया में, हमें बहुत ठंडी लगी तो हमने चेलों को बताया कि भाई कोई जैकेट वैकेट खरीदो, ठंडी लग रही। तो एक बच्ची दीक्षा लिए है, उसने बढ़िया महंगी सी जैकेट खरीद के दे दी। रही होगी 60-65 हजार की भारतीय अनुसार, कोई बड़ी कंपनी ब्रांड का नाम है जैकेट। हमें तो आज ही पता लगा है कि बड़ी महंगी जैकेट। जब यूट्यूबर ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया कि बाबा के जलवा देखो, 60 हजार की जैकेट पहन लो, और आज उसने बना के डाला। और हमने अभी जब जहाज पे गए तो समुद्र में वो आंखों में तिलमिली आती, तो हमने चश्मा लगा लिया, और चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60 हजार की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। और हां, ये भी सुनो, हम अपनी नहीं खरीद के पहने, चेलों की दी हुई है। और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1.20 की पहनेंगे बेटे, और तुम बनाना हमारे वीडियो और डालना फोटो, हम नहीं सुधरेंगे। नो, तुम्हें हमसे बड़ी दिक्कतें हैं, बाबा के जलवे हैं। अरे भाई, कभी विचार तो करो, जिस आदमी पर तुम कमेंट कर रहे हो उस आदमी को, जीवन को देखने की कोशिश तो करो, कभी विचार करो। अब कोई श्रद्धा पूर्वक दे दे और पहन ले, तुम में दम हो तुम गाड़ी दे दो, हम गाड़ी पे बैठ लेंगे तेरी। हां, कभी भी किसी पर उंगली उठाने के पहले उस आदमी के बारे में विचार कर कि आप बोल क्या रहे हो। और बड़ी विचित्र बात, बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े नचइये जो समाज को दारू पीने का उपदेश देते हैं, जो सिगरेट पी करके बच्चों को बर्बाद करते हैं और गंदी गंदी मूवी बनाकर तुम्हारे ही पैसों की टिकटों से ऐस आराम करते हैं, उन पर कमेंट करने में तो तेरी नानी मर जाती होगी। पर सनातन के लिए तो तुम्हें तुरंत मजा आ जाता है। हिंदुओं पे कमेंट करने में तुम्हें तुरंत तुम्हारी टाइप शुरू हो जाती है, ठटरी के बरे, मूसर चंद। कोई दे दे तो मना नहीं कर, कोई दे दे तो क्या मना। दूसरी बात, हमको शौक की जिंदगी पसंद भी नहीं, साधु की जिंदगी पसंद है। लेकिन बच्चों का मन होता है कि गुरुजी थोड़ा आप अपने लिए भी जी लो, तो थोड़ा उनका मन प्रसन्न करने के लिए कर देते हैं। हमें शौक नहीं है भैया, हम तो हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए मर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं पर वर्तमान में कमेंट करना सस्ता है, क्योंकि हिंदू जवाब नहीं देता, तो वीडियो बनाने में कोई तुम्हें गाली नहीं देता, इसलिए फायदा। यही कमेंट तुम दूसरे मजहब के लिए करके बता दो, घर से उठ जाओगे भाई साहब। हाँ, सुना आपने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का ये जवाब। उन्होंने बहुत ही सहज भाव से, थोड़ा सा क्रोधित होते हुए, थोड़ा सा मजाहिया लहजे में उन्होंने ये जवाब दे डाला। पर जनप्रहरी यहाँ एक बहुत पुरजोर तरीके से ऐसे पत्रकारों को और ऐसे हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोगों को एक जवाब देना चाहता है। हजारों हजार वर्ष पुराना सनातन धर्म कोई भिक्षुकों का धर्म नहीं है, ये सामर्थ्यवान लोगों का धर्म है। सामर्थ्यवान व्यक्ति, बुद्धिमान, विवेकवान और राजे महाराजाओं की छत्र छाया में पलने वाला, वीर शूरवीरों के द्वारा रक्षा किए जाने वाला ये सनातन धर्म इतना भी कायर और इतना बुज़दिल या इतना दीनहीन नहीं है
कि वे अपने धर्म गुरुओं के प्रति आस्था प्रकट करते हुए उन्हें उपहार भेंट करने में किसी प्रकार के संकोच की व्यवस्था रखें, या ये सोचें कि वे संत हैं, महात्मा हैं, उन्हें किसी प्रकार की ऐसी वस्तु भेंट नहीं की जा सकती जो गृहस्थ लोगों के लिए होती है। यहाँ उस पत्रकार का ये मानसिक दिवालियापन स्पष्ट रूप से नजर आता है, जो एक सोचे समझे एजेंडे के तहत सनातन धर्म के ऊपर हमला कर कर अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का दुष्प्रयास कर रहा है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया, ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं और किसके बारे में बोल रहे हैं। कभी कभी इस प्रकार से बोलना इतना भारी पड़ सकता है कि उसका जवाब मैं यहाँ इस मंच से आपको देना उचित नहीं समझता। सनातन धर्म के प्रति लगातार जिस तरीके से बातें होती हैं, जिस तरीके से धर्म गुरुओं के बारे में चर्चाएं होती हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर प्रतिष्ठा पर उनके हमले किए जाते हैं, ये वाकई सनातनियों के लिए बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। यहाँ मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने समर्थकों से, अपने फॉलोअर्स से किसी प्रकार का उपहार लेकर कोई भी ऐसा कोई अपराध नहीं कर लिया। वे भी मानव शरीर में है, उनके पास भी संत होने के बाद, एक महात्मा होने के बावजूद भी उनके पास मनुष्य शरीर है, जिसे ठंड भी लगती है, गर्मी का एहसास भी होता है, जिन्हें प्यास भी लगती है। और अगर कोई व्यक्ति उन्हें अपनी श्रद्धा के अनुरूप, अपने सामर्थ्य के अनुरूप अगर किसी प्रकार का कोई उपहार भेंट करता है, तो इस उपहार के बारे में किसी भी टुच्चे पत्रकार को, किसी भी टुच्चे यूट्यूबर को या किसी भी सनातन विधर्मी, सनातन विरोधी व्यक्ति को इस तरीके की बात करने का कतई अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए, हमारे पूरे देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए एक प्रकार से कुंठित मानसिकता का प्रयोग करते हुए विद्वेष फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से आप सभी लोगों को सतर्क करना चाहते हैं। इस तरीके से ऐसी जो लोग इस तरीके की बातचीत करते हैं, जिसको इस तरीके का एक एजेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं, जो लोग इस तरीके से हिंदू धर्मावलंबियों और उनके धर्म गुरुओं के प्रति इस प्रकार की दुर्भावना रखते हैं, ऐसे लोगों से आपको भी सावधान रहना चाहिए और उनके छुपे हुए उस एजेंडे को किसी भी तरीके से आगे बढ़ाने से बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे जनप्रहरी मालवा मेवाड़। मैं हूं आपके साथ रजनीश गोठवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।